डिलीवरी बॉय एक पार्सल देने के लिए एक घर जाता है। जैसे ही डिलीवरी बॉय उस घर के पास पहुंचता है जिस घर में उसे पार्सल देना होता है, तो वो डिलीवरी बॉय देखता है कि उस घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। डिलीवरी बॉय तुरंत घर के लोगों को आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई जवाब का रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो डिलीवरी बॉय देखता है कि घर के बाहर दरवाजे पर बेल लगी हुई है। तो तुरंत डिलीवरी बॉय उस बेल को दबाता है, तो लगभग कुछ मिनट के बाद उस घर का दरवाज़ा खुलता है। तो उस घर में से एक 40 से 45 साल की खूबसूरत महिला निकलती है। तो डिलीवरी बॉय कहता है कि मैडम आपका पार्सल आया है। तो डिलीवरी बॉय तुरंत महिला को पार्सल दे देता है और उसके बाद महिला के सिग्नेचर ले लेता है। फिर डिलीवरी बॉय पूछता है कि आपके पति कहाँ पर गए हैं, घर पर हैं या बाहर गए हैं। तो महिला कहती है कि वो ड्यूटी पर गए हैं। इसके बाद डिलीवरी बॉय कहता है कि मेरा गला सूख रहा है, मैडम एक गिलास पानी मिलेगा। तो महिला कहती है कि अंदर आ जाओ। जैसे ही डिलीवरी बॉय अंदर घुसता है तो लगभग कई घंटे डिलीवरी बॉय उस महिला के साथ बिताता है। दोपहर के करीब 3 बज रहे होते हैं। एक पुलिस वाला संजय 5 मार्च को अपनी पत्नी जोली को कॉल करता है। तो जोली का लगातार फोन बंद आ रहा होता है। फिर संजय तुरंत अपने पड़ोसी को कॉल करता है और कहता है कि तुम मेरे घर जाकर देखो जोली फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तो पड़ोसी जैसे ही संजय के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि संजय के घर के बाहर गेट पर ताला लगा हुआ है। फिर संजय खिड़की से अंदर झांकता है तो संजय जो कुछ भी पुलिस वाले के घर के अंदर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि अंदर फर्श पर खून पड़ा हुआ है। तो पड़ोसी तुरंत पुलिस वाले संजय को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे घर में बाहर से ताला लगा हुआ है, साथ ही अंदर बहुत ही खून बिखरा हुआ है। पड़ोसी की बातें सुनकर संजय घबरा जाता है और तुरंत सुकमा थाने को सूचना देता है। तो सुकमा थाने की पुलिस अपनी एक टीम बनाकर तुरंत संजय के घर पहुंचती है। साथ ही संजय भी घर पहुंचता है। तो संजय और पुलिस देखती है कि घर का दरवाज़ा बाहर से बंद है, साथ ही दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ है। फिर पुलिस उस घर का ताला तोड़ देती है और उसके बाद संजय के घर के अंदर जाती है, जहां पर पुलिस देखती है कि घर के अंदर खून फैला हुआ है। ये देखकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं। जैसे ही पुलिस वाले और अंदर पहुंचते हैं, किचन के पास पहुंचते हैं, तो वहां पर पुलिस देखती है कि 45 साल की जोली की नग्न अवस्था में खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत उस घर की तलाशी करती है और साथ ही पुलिस जोली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और साथ ही जोली के पति संजय से पूछताछ करते हैं। तो संजय कहता है कि मैंने सुबह जोली को कॉल लगाया था, साथ ही उसका आज फ़ोन बंद आ रहा था। इसके बाद मैं अपने पड़ोसी को कॉल करता हूं और कहता हूं कि तुम मेरे घर जाकर देखो मेरी पत्नी जोली कॉल क्यों नहीं उठा रही है। तो पड़ोसी जाकर देखता है तो वो कहता है कि तुम्हारे घर में खून फैला हुआ होता है। फिर पुलिस तुरंत पड़ोसी से पूछताछ करती है तो पड़ोसी भी यही बात करता है। साथ ही जोली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जहां पर डॉक्टर बताते हैं कि जोली को पहले धक्का दिया गया था, जिसके बाद जोली दीवार से टकराई थी। उसके बाद कातिल ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। साथ ही फिर कई बार चाकू से उसके पेट पर हमला किया था। पुलिस को पूरा शक जोली के पति संजय पर जाता है, जो एक पुलिस वाला होता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो यहाँ पर संजय कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं है। साथ ही पुलिस संजय के मोबाइल की CDR निकलवाती है और जोली की मोबाइल की भी CDR निकलवाती है, जिसमें पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं लगती है। लगभग कई दिन बीत जाते हैं, पुलिस को एक गुत्थी समझ में नहीं आती है। ना ही जोली के कातिल के बारे में पुलिस को कोई भी जानकारी मिलती है, ना ही पुलिस कातिल के बारे में कोई भी सबूत इकट्ठा कर पाता है, क्योंकि कातिल ने बहुत ही बारीकी से एक कत्ल किया था। लगभग कई सावधानियां कातिल ने रखी थी। पुलिस को एक अहम सबूत मिल जाता है, जिसके आधार पर पुलिस तुरंत उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से कातिल को गिरफ्तार कर लेती है। कातिल को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले लाया जाता है, जहां पर पुलिस कातिल से पूछताछ करती है। कातिल पुलिस को कहता है कि तुम्हें मेरे खिलाफ कौन सा सबूत मिल गया है जो तुमने मुझे ढूंढ लिया है और मुझे गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस कातिल से कहती है कि तुम पहले ये बताओ तुमने ये कत्ल कब और कैसे किया है, तुम्हारे और जोली के बीच क्या चल रहा था जो तुमने जोली की बेरहमी से हत्या कर दी है।
तो यहाँ पर कातिल जो कुछ भी बताता है पुलिस को एक केस समझ में आ जाता है और इस केस की हर एक गुत्थी पुलिस सॉल्व कर लेती है। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। राहुल पुलिस को बताता है कि दरअसल आज से 4 साल पहले यानी कि 2020 में मैं टिकटॉक पर वीडियो बनाता था। साथ ही मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और मुंबई में रहता था अकेला। मेरी फैमिली भदोही में ही रहती थी। मैं शादीशुदा हूँ और साथ ही मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो मैं अकेला मुंबई में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और मैं वहाँ पर टिकटॉक पर वीडियो बनाता था। एक दिन मैं टिकटॉक चला रहा था, तभी मेरे मोबाइल पर एक वीडियो आता है। जो वीडियो जोली का होता है, जो छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले की रहने वाली होती है, जो एक पुलिस वाले की बीवी होती है। मैं उसका वीडियो लाइक कर देता हूं क्योंकि मुझे उसका वीडियो पसंद आता है। इसके बाद जोली के और भी वीडियो मेरे मोबाइल पर आने लगते हैं और मैं सभी के सभी जोली की वीडियो को लाइक करता हूं। तो धीरे धीरे जोली भी मेरे वीडियो को लाइक करने लगती है। तो हम दोनों की दोस्ती हो जाती है और हम दोनों सोशल मीडिया पर चैटिंग करने लगते हैं। चैटिंग करते हुए हम लोगों को लगभग 2 से 3 महीने बीत जाते हैं। तो एक दिन जोली मुझसे कहती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे शहर आ जाओ। तो मैं जोली से पूछता हूँ कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। तो जोली कहती है कि मैं छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले की रहने वाली हूँ। साथ ही जोली मुझे अपना एड्रेस भेज देती है। तो मैं करीब 2020 में ही जोली से मिलने के लिए छत्तीसगढ़ चला जाता हूँ और वहाँ पर जोली से मिलने के लिए उसकी कॉलोनी, जो पुलिस कॉलोनी में रहती है, तो मुझे पता चलता है कि जोली का पति एक पुलिस वाला है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसे जोली से मिलने जाऊँगा तो लोग मुझ पर शक करेंगे। तो जोली मुझसे कहती है कि तुम डिलीवरी बॉय बनकर मेरे घर पर आना, जिससे लोग तुम पर शक नहीं करेंगे और आसानी से तुम मेरे घर पर आ जा सकती हो। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, डिलीवरी बॉय की जर्सी खरीद लेता हूँ और साथ ही एक गाड़ी ले लेता हूँ। जिसके बाद मैं डिलीवरी बॉय बनकर जोली के घर पर पहुंचता हूं और वहां पर मैं घंटों उसके साथ बिताता हूं। साथ ही हम दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। लगभग 1 हफ्ते तक मैं छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में रुकता हूं और रोज़ जोली के घर जाता हूं और उसके साथ संबंध बनाता हूं और उसके बाद मैं वापस मुंबई आ जाता हूं और वहां पर अपना इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूं। लगभग हम दोनों की दोस्ती को 3 से 4 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन मुझे जोली कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। साथ ही लगातार मुझे जोली धमकी दे रही थी कि अगर तुमने मेरे संग शादी नहीं की तो मैं तुम्हें बलात्कार के मामले में जेल भिजवा दूंगी। तो यहाँ पर मैं डर जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि इसको रास्ते से हटाया जाए। इसके बाद मैं 4 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जोली से मिलने के लिए जोली के घर डिलीवरी बॉय बनकर जाता हूं और वहां पर लगभग मैं 3-4 घंटे बिताता हूं और मैं वहां पर जोली को समझाता हूं, लेकिन जोली नहीं मानती है और लगातार शादी की जिद बनाती है। तो मैं गुस्से में आकर जोली को धक्का देता हूं, जिससे जोली दीवार से टकरा जाती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। तो मैं इसी मौके का फ़ायदा उठाता हूं और तुरंत जोली के पेट में कई बार चाकू से हमला करता हूं और उसके बाद मैं वहां पर सारे सबूत मिटा देता हूं और उसके बाद मैं अपनी सारी सेफ्टी से वहां पर गया था और वहां पर एक भी सबूत नहीं छोड़ता हूं। साथ ही मैं वहां से निकलता हूं और जोली के घर के बाहर दरवाजे पर ताला मारकर तुरंत वहां से भागकर अपने घर भदोही भाग आता हूँ। फिर राहुल पुलिस से कहता है कि मैंने जोली के घर के सारे सबूत मिटा दिए थे और साथ ही मैं वहाँ पर पूरी सेफ्टी के साथ गया था। तो तुमने ऐसा कौन सा सबूत ढूंढ लिया जिसके आधार पर तुमने मुझे ढूंढ लिया है और मुझे गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस यहाँ पर उससे कहती है कि कातिल कितना भी कत्ल कर लेना और कितना भी सबूत मिटा देना, लेकिन वो किसी न किसी सबूत को वहाँ पर छोड़ देता है। तो हमें भी वहाँ पर एक सबूत मिल गया था। पुलिस कहती है कि तुमने वहाँ पर अपनी हवाई जहाज़ की टिकट छोड़ दी थी। तो हम भी कई बार वहाँ पर जांच करने के लिए गए, लेकिन हमारी वहाँ पर नज़र नहीं पड़ी थी टिकट पर। लेकिन एक दिन हमारी टिकट पर नज़र पड़ जाती है, तो उसी टिकट के आधार पर हम तुरंत मुंबई पहुँचते हैं जहाँ पर तुम रहते थे। फिर वहाँ से लोग हमें बताते हैं कि यहाँ पर राहुल सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले का रहने वाला है। तो वो लोग तुरंत हमें पूरा एड्रेस दे देते हैं और हम तुम्हारे घर भदोही आ जाते हैं और तुम्हें गिरफ्तार कर लेते हैं।